तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। विजय की सुबह तो काफी रहस्यमयी थी। देखते हैं शाम कैसी होती है। तो शाम के 6 बज चुके हैं। विजय का ऑफिस का काम खत्म। अथामाली की सड़कों पर जो दिन भर की भाग दौड़ थी वो अब धीरे धीरे थम रही है। सब अपने अपने घर जा रहे हैं और माहौल में एक अजीब सी शांति घुलने लगी है। अब इसी शांत से माहौल में विजय को कॉफी पीने का मन करता है। वो एक चाय की दुकान पर रुकता है, लेकिन उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश एक बड़ी ही दिलचस्प सौदेबाजी में बदल जाती है। और यहीं हमें इस छोटे से शहर के अपने तौर तरीकों की एक झलक मिलती है। देखिए ये बातचीत कितनी मजेदार है। विजय कॉफी मांगता है तो दुकानदार कहता है, अरे साहब यहाँ कॉफी कौन पीता है। पर विजय भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो वादा करता है कि रोज आएगा, पक्का ग्राहक बनेगा। बस फिर क्या था, दुकानदार को भी जुगाड़ करना ही पड़ा। उसने अपने बेटे को दौड़ाया कॉफी के सैशे लाने के लिए। और इस सारी मशक्कत का नतीजा ये कि दुकानदार विजय से कॉफी के 3 गुना दाम वसूलता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि विजय को ये 3 गुना कीमत भी कुछ खास नहीं लगती। वो सोचता है शहर के बड़े बड़े कैफे में तो इससे कहीं ज्यादा पैसे लग जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये डील फिर भी सस्ती ही है। तो कॉफी हो गई और इसके बाद विजय सीधा अपने क्वार्टर पहुंचता है। रात में मनोज मौसा के यहाँ डिनर पर जो जाना है, तो उससे पहले सोचा कि 1 घंटे की झपकी ले ली जाए। चलिए अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं मनोज मौसा के घर। डिनर का इंतजाम हो चुका है। विजय की मुलाकात मनोज मौसा की पत्नी शांतिलता से होती है और सब बातें कर रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी एक आवाज आती है, एक जानी पहचानी आवाज, पायल की खनक, जो बड़े सधे हुए कदमों से उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। और ये आवाज सुनते ही विजय का सारा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। और बस ये आवाज सुनते ही विजय के लिए जैसे सब कुछ रुक सा जाता है। एकदम स्लो मोशन वाला सीन। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि ये कौन है, ये आवाज किसकी है। और फिर वो सामने आती है। सबसे पहले सुनहरी पायलें दिखती हैं, फिर उनके ऊपर नंगे टखने और आखिर में वही चेहरा, सुबह वाली योग वाली लड़की। अब जाकर इस रहस्य से पर्दा उठता है। मनोज मौसा परिचय कराते हैं। ये हैं डॉक्टर अनीशा साहू, अथामालिक के सब डिविजनल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हैं। तो जिस लड़की के बारे में विजय सुबह से सोच रहा था, उसे अब एक नाम और एक पहचान मिल गई है। लेकिन जैसे ये परिचय होता है ना, माहौल एकदम से बदल जाता है। विजय को अपने सामने देखकर अनीशा के चेहरे पर खुशी तो बिल्कुल नहीं होती और कमरे में एक अजीब सा अनकहा तनाव भर जाता है। डिनर टेबल पर जो हो रहा था उसे आप एक आइसबर्ग की तरह समझ सकते हैं। ऊपर तो सब नॉर्मल लग रहा है। मनोज मौसा बीच बीच में कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है। अनीशा की नाराजगी साफ दिख रही है और विजय ज्यादातर चुप है। अब विजय अपने मन में सोच रहा है कि अनीशा ने सुबह की बात का जिक्र नहीं किया। वो चाहती तो सबके सामने कुछ कह सकती थी। तो उसकी इस चुप्पी को विजय एक तरह से एक माफ करने वाला इशारा मान लेता है। और जितनी तेजी से यह तनाव भरा डिनर शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाता है। अनीशा अचानक उठती है और वहां से चली जाती है। जाने के लिए वो एक वजह देती है कि भाई वो अपनी ड्यूटी से बहुत थक गई है और अब डिनर के बाद वॉक पर नहीं जा सकती। साफ था ये बस शाम को खत्म करने का एक विनम्र बहाना था। तो अनीशा का इस तरह अचानक चले जाना और उसकी वो नाराजगी हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर उस सुबह हुआ क्या था? और यही सवाल हमारी आगे की कहानी की नींव रखता है।